वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप लोग के बीच में जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर, जो कि रेलवे 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोग के बीच में, निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है। ऑप्शन आप लोग के बीच में है, एक धान, दो गेहूं, तीसरा है दालें और चौथा है मक्का। तो इसका सही जवाब होगा गाइस ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दालें यानी कि आपका पल्स जो है द्विबीजपत्री का उदाहरण है गाइस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है। ऑप्शन 1 कोशिका द्रव्य, ऑप्शन 2 बोलता है जीव द्रव्य, ऑप्शन 3 न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन 4 बोलता है न्यूक्लियोसोम। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है गाइज, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है। कथन 1 बोलता है मलेरिया, कथन 2 बोलता है क्षय रोग, कथन 3 बोलता है चेचक। और ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं गाइज। ऑप्शन 1 बोलता है केवल 2 कथन सही है, और ऑप्शन 2 बोलता है 1 तथा 3 दोनों सही है, तीसरा ऑप्शन बोलता है 2 तथा 3 दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन बोलता है केवल 3। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 तथा 3 जो है आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 2 तथा 3 यानी कि क्षय रोग और चेचक जो है एक संक्रामक रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका 4th है, कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी पाउडर पेड़ के किस हिस्से से प्राप्त होता है। ऑप्शन 1 तना, ऑप्शन 2 फल, ऑप्शन 3 फूल, या ऑप्शन 4 जड़। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, जड़। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ मात्रा है और एक तरफ एसआई इकाई है। पहला है आवृत्ति का एसआई ओम होता है, दूसरा है बल का एसआई इकाई हर्ट्ज होता है, तीसरा है प्रतिरोध का एसआई इकाई न्यूटन होता है। तो ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं 1 2 3 4। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 यानी क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सही जवाब 1 हो जाएगा, यानी कि एक आवृत्ति का जो होता है हर्ट्ज होता है, और बल का न्यूटन होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। बहुत इजी सवाल था गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं। ऑप्शन 1 केल्विन, ऑप्शन 2 जूल, ऑप्शन 3 कैलोरी, ऑप्शन 4 सेल्सियस। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा कैलोरी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102 है, दो निकट वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को खाली जगह कहते हैं। ऑप्शन 1 विभेदन क्षमता, ऑप्शन 2 वीडियो क्षमता, ऑप्शन 3 अंतर करने की क्षमता, ऑप्शन 4 है आवर्धक क्षमता। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा विभेदन क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 है, कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए खाली जगह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 आवर्तक तरंगे, ऑप्शन 2 रेडियो तरंगे, ऑप्शन 3 पराबैंगनी यूवी किरणें, ऑप्शन 4 है आयाम अधिमिश्रण एएम तरंगे। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, रेडियो तरंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है, रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन 2 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 है राजस्थान, ऑप्शन 4 है मध्य प्रदेश। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, गुजरात। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 105
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? और कथन बोलता है एक टच पैड लोकेलेटर डिवाइस से संबंधित है। कथन 2 बोलता है माइक्रोफोन आउटपुट डिवाइस से संबंधित है। कथन 3 बोलता है मॉनिटर आउटपुट डिवाइस से संबंधित है। तो बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन आप लोग के बीच में ऑप्शन 1 बोलता है 1 तथा 2, दूसरा बोलता है 1 तथा 3, तीसरा बोलता है केवल 2 और चौथा बोलता है सभी विकल्प सही है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 105 का? जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा। केवल 2 आपका सही होगा, है ना। माइक्रोफोन जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, बाद बाकी गलत होगा। माइक्रोफोन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, बाद बाकी जो कथन है सही होंगे गाइस, यहाँ नहीं बोला गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? कथन 1 कार्बन डाइऑक्साइड, कथन 2 ऑक्सीजन, कथन 3 है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन आप लोग के बीच है ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 है केवल 2, ऑप्शन 3 है केवल 3 और ऑप्शन 4 है सभी विकल्प सही है। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। केवल 1 सही होगा, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता अग्निशामक यंत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 है निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी यानी रिएक्टर में शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 जल, ऑप्शन 2 यूरेनियम, ऑप्शन 3 ग्रेफाइट, ऑप्शन 4 है बोरॉन। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? ऑप्शन 1 लोहा, ऑप्शन 2 चांदी, ऑप्शन 3 निकेल, ऑप्शन 4 ऑस्मियम। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 109 निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? कथन 1 बोलता है सूखी बर्फ, कथन 2 कपूर और कथन तीसरा बोलता है बर्फ। ऑप्शन आप लोग के बीच है ऑप्शन 1 1 तथा 2, ऑप्शन 2 है 1 2 तथा 3 और तीसरा है केवल 1, चौथा है केवल 2। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका 1 तथा 2 यानी कि सूखी बर्फ और कपूर ये जो है आपका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, बाद बाकी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1010 है 110 है गाइस निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? ऑप्शन 1 मछली घर, ऑप्शन 2 चिड़ियाघर, ऑप्शन सी ऑप्शन 3 है पशु विहार, ऑप्शन 4 है आपका राष्ट्रीय उद्यान। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा मछली घर, ये एक कृत्रिम पारितंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 है निम्नलिखित में से मुख्यतः कौन पारा प्रदूषण करता है? ऑप्शन 1 CFL लैंप, ऑप्शन 2 है ऑटोमोबाइल बैटरी, ऑप्शन 3 है बहुलक या ऑप्शन 4 डीजल इंजन। पारा प्रदूषक जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा CFL लैंप। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 है डोडो पक्षी को खाली जगह श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन 1 विलुप्त, ऑप्शन 2 लुप्त प्राय, ऑप्शन 3 है गंभीर रूप से लुप्त प्राय और 4 है दुर्लभ। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा विलुप्त में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच क्षेत्रीय संयोजकता योजना के तहत सबसे पहले उड़ान UDAN विमान को झंडी दिखाई गई? ऑप्शन 1 गुंटूर चेन्नई, ऑप्शन 2 शिमला हैदराबाद, ऑप्शन 3 नांदेड़ मुंबई, ऑप्शन 4 कडप्पा चेन्नई। जी बिल्कुल सही जो होगा 2 इज द करेक्ट आंसर होगा दोस्तों शिमला हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 है विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन 1 माइकल फैराडे, ऑप्शन 2 है गुलियल्मो मार्कोनी और तीसरा है जेम्स वाट और चौथा है आइजैक न्यूटन। तो बताइए सही जवाब क्या होगा विद्युत मोटर? जी बिल्कुल सही जवाब होगा गाइज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा माइकल फैराडे ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 है शीतकालीन ओलंपिक 2018 की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
ऑप्शन 1 जापान, ऑप्शन 2 वियतनाम, ऑप्शन 3 चीन या ऑप्शन 4 दक्षिण कोरिया। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116 है, जो कि मिलान करना है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है क्योंकि इस टाइप के सवाल जो है आपको अभी के डेट में ट्रेंडिंग है। निम्नलिखित का मिलान करना है, एक तरफ स्मारक है, उसके बाद एक तरफ देश है। गीजा की विशाल पिरामिड किस देश में है? मैक्सिको में है, तो सही है कि गलत, इसको आपको मिलान करना है। दूसरा है चीन की विशाल दीवार, इटली में है। तीसरा है कोलेजियम, मिस्र में है। चौथा है चिचेन इट्जा, चीन में। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन आप लोग के बीच में दिए गए हैं 1 2 3 4। चलिए जी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर होगा गाइस। यानी कि आपका गीजा की विशाल, और गीजा की जो विशाल है, गीजा की विशाल जो पिरामिड है वो आपका है गाइस, 2 बोले तो सी हो जाएगा, यानी मिस्र में है। चीन की विशाल द्वार चीन में ही है, और कॉलेजियम जो है आपका इटली में है, और चिचेन इट्जा है आपका मैक्सिको में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 117 नंबर क्वेश्चन है। जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे खाली जगह अभिक्रिया कहा जाता है? ऑप्शन 1 ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन 2 संयोजन, ऑप्शन 3 ऊष्माशोषी, ऑप्शन 4 है अपघटन। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये रासायनिक परिभाषा याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 118 है। मातोश्री पुस्तक किस लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए सुमित्रा ऑप्शन 1 है सुमित्रा महाजन, ऑप्शन 2 है मीरा कुमार, ऑप्शन 3 है सोमनाथ चटर्जी, ऑप्शन 4 है मनोहर जोशी। तो बताइए सही जवाब क्या होना चाहिए 118 का? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित्रा महाजन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 है दोस्तों। भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? ऑप्शन 1 26 जनवरी 1950, ऑप्शन 2 है 28 जनवरी 1950, ऑप्शन 3 है 15 अगस्त 1949, ऑप्शन 4 है 26 नवंबर 1949। जी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी 28 जनवरी 1950 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारा 120 नंबर क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन है गाइज आपका। फरक्का बैराज भारत तथा खाली जगह के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है? ऑप्शन ए 1 बांग्लादेश, ऑप्शन 2 पाकिस्तान, ऑप्शन 3 चीन या ऑप्शन 4 नेपाल। फरक्का बैराज भारत और किस देश के बीच का एक विवाद है गाइज? जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश का। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉप 25 जनरल अवेयरनेस के जो सवाल है गाइज कंप्लीट हो चुके हैं, और रेलवे 2024 के लिए मैं 100% गारंटी देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको हेल्प हो सके। और गाइज चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद जय भारत।